चलो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा हुआ था? स्फेरिकल मिरर। एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हैं। स्फेरिकल मिरर हम लोगों ने बताया था क्या होता है कि पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक हॉलो स्फीयर लेते हैं। क्या लेते हैं? हॉलो स्फीयर, हॉलो ग्लास स्फीयर। कह रहे हैं हॉलो ग्लास स्फीयर जब हम लोगों ने लिया हुआ है तो इसके दो साइड पार्ट हम लोगों ने क्या किए, कट कर लिए। अभी दोनों साइड पार्ट को अगर हम बाहर देखना चाहते हैं, ये इसको उठा करके यहाँ ला रहे हैं बस, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस वाले पार्ट को यहाँ लेकर गए, क्या ये अभी मिरर है? नहीं, ये अभी क्या है, कर्व सरफेस। कर्व मतलब घुमावदार मुड़ी हुई सरफेस, कर्व सरफेस है। ये दोनों लोग क्या है, कर्व सरफेस। जब तक हम इनमें पॉलिश नहीं करेंगे तब तक ये मिरर नहीं। तो अब बताओ हम लोगों ने क्या कर दिया है, पॉलिश। क्या कर दिया है? अब हम पॉलिश के बेस पर अब हम लोग बोलते हैं जो अंदर की ओर सरफेस होती है उसको क्या बोलते हैं, एम्बेडेड। क्या बोलते हैं? आर इनवर्ड। और जो बाहर की ओर निकली हुई होती है उसको बल्जिंग, बल्जिंग आर आउटवर्ड सरफेस। फिर हम लोगों ने कल स्पून की हेल्प से समझा था कि जिसका क्या हो, अंदर धसी हुई सरफेस या एम्बेडेड सरफेस स्मूथ हो। कैसी हो? और बाहर वाली सरफेस कैसी हो, रफ, या क्या हो, पॉलिश्ड हो। और पॉलिश्ड। तो ऐसे ग्लास सरफेस को हम लोग, ऐसे मिरर को क्या बोलोगे? ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। समझ में आया? इस तरफ वाले सरफेस को अगर हम लोग, ये अभी क्या है, मिरर है। क्या है ये? क्या है? ये अभी कर्व सरफेस है। क्या है? कर्व सरफेस। अगर अब हम लोग कर्व सरफेस की एम्बेडेड सरफेस पे क्या करवा दें, अगर हम लोग क्या कर दें, एम्बेडेड सरफेस पर क्या करवा दें, पॉलिश। एम्बेडेड सरफेस पर हम लोग क्या करवा रहे हैं, पॉलिश कर दी गई है। और बल्जिंग सरफेस कैसी है? बल्जिंग सरफेस स्मूथ है। क्या है? तो इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? हम लोग पॉलिश के बेस पर ही बोलते हैं। किसके बेस पर? पॉलिश के बेस पर। वापस से अब हम लोग चलते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म हैं जिनको क्या क्या बोला जाता है, हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम नोट कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ऐसे ही अपनी तरफ से हेडिंग हम लोग बना रहे हैं, बेसिक टर्म, टर्म फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कुछ यूज़ होने वाले टर्म हैं, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हमें ये पता चला, हम दोनों लोग स्फेरिकल मिरर बना लेते हैं। एक बना लिया, ये कौन सा है, सिंपल सा। बताओ ये कौन सा मिरर बन गया, किसके बेस पर आप बताया इसको? कॉनकेव मिरर। समझ आया? इसका नेम यहाँ पे रख लें MN। क्या है? MN, ठीक है। अब बताओ जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक,
क्या यहाँ पर हम लोग लाइट रे डालेंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी लाइट रे, यहाँ पर डालेंगे तो ये भी यहाँ से भी लाइट रे हमारी टकरा कर वापस आएगी, यहाँ पर डालेंगे तो भी लाइट रे आएगी, यहाँ पर डालेंगे तब भी। क्या यहाँ पर लाइट रे डालेंगे तब आएगी टकरा कर ये वापस आएगी? नहीं आएगी ना। तो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जितना बड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? तो पहला हमको टर्म मिला क्या? अपर्चर। क्या मिला? क्या? अपर्चर। क्या होता है अपर्चर अगर आपसे पूछा जाए? तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं क्या? अपर्चर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। सिंपल सी लैंग्वेज में है, ठीक है। कि अगर लेकिन बात की जाएगी लेंस में, तो लेंस की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। हम मिरर है तो मिरर के ही बेस पर इसको बता रहे हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? M से N तक। जहाँ कहीं पर भी हम लाइट अगर डालें और उसका क्या हो? रिफ्लेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपर्चर। समझ में आया? कोई दिक्कत? फिर अच्छा बताओ, ये क्या बनाया हम लोगों ने? सर्कल। क्या बनाया? सर्कल का जो सेंटर में पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ही बोलते हैं। तो ये भी हमने कल बोला था कि जितने भी कर्व सरफेस या स्फेरिकल मिरर होते हैं तो ये हमें कभी क्या रहते होते हैं? ये कभी ना कभी क्या थे? पहले पूरा स्फीयर थे। तो इनका भी एक क्या था? क्या था? सेंटर। ये अभी हमने जो ब्लैक से बनाया है क्या है? एक कर्व सरफेस या कर्व मिरर था। क्या है? बट ये कर्व जो है वो कभी ना कभी पहले क्या था? सर्कल या स्फीयर था। उस सर्कल या स्फीयर का जो मिड पॉइंट था उसको हम लोग क्या बोलते थे? सेंटर। इसको बताओ, ये क्या है हमारा? इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं स्फीयर। किसको? ये क्या है? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ स्फीयर। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ। अब बताओ, ये ब्लैक वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या सर्कल है? ये क्या सर्कल है पूरा? नहीं, ये ओनली सर्कल का या स्फीयर का पार्ट है। ये क्या है? स्फीयर का पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? कर्व सरफेस या कर्व। अगर ये इस कर्व सरफेस का मिड पॉइंट है, क्या है? इस कर्व सरफेस के मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नेक्स्ट हमको क्या पॉइंट मिला? सेंटर ऑफ। ये समझ में आया? कभी ना कभी ये जो हमने कर्व सरफेस बनाया है ये कट करके ही बनाया होगा। पहले क्या था? ये स्फीयर। क्या था? तो उसका केवल पार्ट कट किया है। स्फीयर के कटे हुए पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस। तो स्फीयर का जो मिड पॉइंट था तो वही इस कर्व सरफेस का भी मिड पॉइंट होगा। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या मिला आकर के? सेंटर ऑफ। नेक्स्ट हम लोगों को मिला सेंटर ऑफ इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? तो ये क्या बन गया? सी। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्व सरफेस। क्या लिख सकते हैं? ये सेंटर ऑफ कर्व। समझ आया? अब बोल रहा है आपसे नेक्स्ट है हमारा पोल। एक पॉइंट मिलता है पोल। क्या मिलता है? तो कह रहा है
कि जो अपर्चर था, क्या था, अपर्चर का मिड पॉइंट, किसका, अपर्चर का मिड पॉइंट या कर्व सरफेस का मिड पॉइंट, इसको हम लोग लिखते हैं पी से, कैपिटल पी से, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर, मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर और मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस, क्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। तो ये जो पॉइंट बना है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। क्या बोलेंगे इसको, किससे लिखते हैं हम लोग, पी से, कैपिटल पी से, इसको कैपिटल सी से। समझ में आया? क्या अभी तक हमने कोई किताब वाली डेफिनेशन लिखी नहीं, जो जो दिख रहा है उसी को तो हम लोग बोल रहे हैं। समझ में आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्व सरफेस, या हम लिख सकते हैं इसी में और करके सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये क्योंकि ये स्फीयर का भी क्या था, मिड पॉइंट। और लिख सकते हैं स्फीयर विच, कौन सा स्फीयर, विच इज कर्व सरफेस मेड, विच इज कर्व सरफेस मेड, जिससे कि ये कर्व सरफेस बनाया गया है, उसका मिड पॉइंट था। हो सकता है इंग्लिश हमारी अच्छी ना हो, यहाँ तक ये समझ में आया, समझ में आया ऐसा कुछ? अभी तक कितने पॉइंट हम लोगों ने समझे, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब एक और नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बोला जा रहा है, कह रहा है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, और उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, क्या कर दिया है, बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है, दोनों तरफ, मिरर के बिहाइंड एंड इन फ्रंट। समझ में आया? दोनों तरफ। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन हमारी जो रेड कलर से बनाई है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या लिखो, द लाइन ज्वाइन, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन, किसको किसके बीच में जुड़ रही लाइन, द लाइन एडजॉइन, द लाइन एडजॉइन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिख रहा है सभी को? समझ में आया? कुछ भी अपने तरफ से, ये कोई पेपर में नहीं पूछे जाने वाले हैं, बट वो जब क्वेश्चन में देगा कि ऑब्जेक्ट एट प्लेस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब आपको ध्यान तो रहेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, अभी हमने अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, इन वर्ड को देखा। फिर से बताओ कि जहाँ वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ पर लाइट रे डाली जाएं और वो रिफ्लेक्ट हो जाएं, उस पूरे सरफेस को क्या बोलोगे, अपर्चर। अपर्चर के मिड पॉइंट को पोल, और कर्व सरफेस के सेंटर या स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को, ठीक है। इतनी बात को याद रखो, नोट करो, फिर हम लोग एक दो पॉइंट और बचे हुए। हो गया नोट आप लोगों का? हम लोगों ने क्या चालू किया, बेसिक टर्म्स पढ़ने चल रहे हैं। ये टर्म्स क्वेश्चन में या थ्योरी में हमको मिला करेंगे, इन टर्म्स को हम लोग समझना था, ठीक है। किन वो स्फेरिकल मिरर में किन किन जगहों को या किन किन प्लेस को क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। तो हमने तो पहले देखा कि ये जो मिरर है वो एक क्या है, कर्व सरफेस है। क्या है, कह रहा मिरर की वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ पर रेज आएँ और रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाएँ,
उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। कह रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर या मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट ये पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़ा, कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो कर्व सरफेस है ये पहले कभी क्या था, पूरा स्फीयर। क्या था, तो जब ये स्फीयर था तब इसका मिड पॉइंट होगा सेंटर। तो कह रहा है उसी सेंटर को ही हमें अब ये बचा रह गया एक ओनली कर्व। क्या बचा रह गया, अब ये कर्व पार्ट बचा रह गया उस स्फीयर का, क्या है, पार्ट, ना कि ये पूरा स्फीयर। तो कह रहा है जब ये कर्व का जो पार्ट बचा रह गया है, इस पार्ट को ही अब हम लोग क्या बोले, कर्व सरफेस। और कर्व और ये है क्या, स्फीयर का मिड पॉइंट, तो ये कर्व का भी क्या होगा, मिड पॉइंट। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, कर्वेचर। फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या पढ़ा, प्रिंसिपल एक्सिस में हम लोगों ने देखा, कह रहे थे द लाइन एट ज्वाइन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है एक लाइन है हमारे पास जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन है, और इसको क्या कर दिया जा रहा है, एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है, तो इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हम लोग इसी में कुछ टर्म्स और बचे रह गए हैं। सो नेक्स्ट हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, इधर ध्यान दो सभी लोग, रेडियस ऑफ ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं। किससे, कैपिटल आर। अब यहाँ पर ध्यान दो, सिंपल सी बात को अगर हम देखें तो पहले ये क्या था, स्फीयर। क्या था, तो कह रहे हैं कि इसके सेंटर से और इसके सरकमफेरेंस से मिलाने वाली जो लाइन होती है वही क्या होता है, रेडियस। क्या अब ये स्फीयर बचा रह गया है, नहीं, अब ये क्या बचा रह गया, ओनली कर्व। क्या बचा रह गया, तो कह रहा है कर्व जो सरफेस है तो इसका रेडियस, जो इसका भी रेडियस होगा। पहले ये क्या था, पहले ये क्या था, सारे पिन तो यूज कर लिए, चलो इसी को डॉट डॉट बना दे रहे हैं। ऐसे ही पहले क्या था, स्फीयर, तो स्फीयर का रेडियस होगा। तो कह रहे स्फीयर पार्ट हटा दिया गया, ओनली क्या, इसका कुछ पार्ट बचा रह गया है। कह रहे जो कुछ पार्ट बचा रह गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस। तो कह रहे कर्व का भी क्या होगा, रेडियस होगा। क्या होगा, रेडियस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या दूसरे लैंग्वेज में हम बता सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। दूसरे लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है कि और कुछ नहीं है, ये सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई नई चीज़ नहीं, वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, हाँ, ये तो केवल एक लाइन ड्रॉ है। इस प्रिंसिपल एक्सिस को भी हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस का जो लाइन है, उस लाइन का पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो पार्ट है उसको क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, या इसी में दूसरा पार्ट हम लोग क्या बता सकते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर की रेडियस। और वो कौन सा स्फीयर है, स्फीयर विच मेड कर्व सरफेस, जो कि क्या बना रहा है, ऐसा स्फीयर है। कह रहा है ये रेडियस ऑफ स्फीयर ही है,
लेकिन वो स्पेयर कौन सा वाला कह रहा है जिससे क्या बनाया गया हो, कर्व सरफेस, उसका ये पार्ट है इतना। तो दोनों में से कोई भी आपको याद रखना है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ। कुछ समझ में आया? हमारे पास क्या है, पहले ये क्या था, स्पेयर। तो कोई भी स्पेयर हो या सर्कल हो, उसका एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। और उसके सरकमफेरेंस से मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं? इतनी हमें मैथ में बातें पता थी, ठीक है ना। कह रहे हैं कि अब ये स्पेयर तो है नहीं, ठीक है, स्पेयर होता तो हम लोग बोलते सेंटर ऑफ स्पेयर। अब ये क्या बचा रह गया, ओनली कर्व सरफेस। क्या बचा रह गया, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने, है तो वो स्पेयर का ही पार्ट, तो स्पेयर का रेडियस जो था वही रेडियस किसका है, कर्व का। नाम क्या बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से इसकी रेडियस क्या बन गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बन गया, कोई दिक्कत? फिर बोला जा रहा है नेक्स्ट, अब हमारा पॉइंट है फोकस। क्या है, सभी लोग करो फोकस। अब इसको हम लोग एफ से लिखते हैं, किससे, कैपिटल एफ। कह रहा है एफ कोई नई चीज़ नहीं है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस। क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। समझ में आया? फोकस है क्या, मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया सब कुछ? इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? अच्छा आप बताओ, यहीं पर एक रिलेशन निकल के आया, कह रहा है ये इसका मिड पॉइंट है। क्या है, बताओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 20 है, कितना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, क्या होगा? समझ आया कुछ? तो क्योंकि इसका मिड पॉइंट है तो हम ये लिख सकते हैं क्या, चलो एक और हम लोग थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट, इसी में हमारा टॉपिक है फोकल लेंथ। क्या है, जैसे चलो जो बताया था, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर 20। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। एक रिलेशन हमारे का निकल के आया कि R जो है वो 2 टाइम है, क्या, किसके, F। और यहाँ पर ये F कौन सा, ये फोकस वाला नहीं है, ये फोकल लेंथ वाला है। कौन सा है, यहाँ पर स्मॉल f है। क्या, स्मॉल f। अभी हम लोग नेक्स्ट अभी पॉइंट पढ़ने वाले हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ भी कोई नई चीज़ नहीं है। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। नहीं समझ में आ रहा कुछ? चलो यहाँ बस हो जाते, 5 हो जाते, उसका मिड पॉइंट हाफ कर देना है। अगर ये 100 होता तो 50। तो ये एक एग्जांपल लेकर समझाया आपको। ये अभी क्या है, मिड पॉइंट पे है, तो इसका मतलब ये R क्या होगा, 2 टाइम होगा F का। समझ आया? एक मिनट, अभी इसको ना नोट करके हम लोग पहले हम लोग किसको, फोकल लेंथ जब लिखेंगे स्मॉल f को। लेकिन इससे पहले ये कैसे पता किया जाए कि ये यहीं पर होगा, तो बोला जा रहा है कि अगर कोई पैरेलल लाइट आती है, क्या आती है, पैरेलल लाइट रे आती है। क्या, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से जाती है। क्या, तो इस वजह से हम फोकस को तुरंत पहचान लेंगे। किसी पर भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट डालेंगे, मेला में वो मिलती है लेज़र लाइट, देखा है, तो वो एक हमको रे का अच्छा एग्जांपल बन सकता है। ठीक है, तो रे लगा करके हम ऐसे देखेंगे मिरर पे, तो वो जाने के बाद टकरा के जहाँ से लौटेगी तो वही पॉइंट क्या होगा हमारा,
फोकस। तो फोकस के लिए एक और हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं, द रिफ्लेक्टेड रे मीट एट प्रिंसिपल एक्सिस, meet at the point of principal axis। ये कब हो, when incident ray is coming parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। सही लिखा है कुछ, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है द रिफ्लेक्टेड रे मीट एट द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली कौन सी है हमारी, इंसिडेंट कौन सी है, और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे जो है वो मीट हो एट द पॉइंट, कहाँ पर पॉइंट, कह रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भी पॉइंट पर मीट हो, मिले आकर, उसी को हम लोग फोकस बोलेंगे। कब बोलेंगे, वेन, कब बोलेंगे, क्या हर बार बोला करेंगे, नहीं, वेन इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब इंसिडेंट रे पैरेलल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। समझ आया, चलो इतने बात को पहले नोट करो आप लोग, फिर हम देखते हैं। हो गया सभी का नोट। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्व का रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। या दूसरा वर्ड बोल सकते हैं कि डिस्टेंस है, ये क्या है, एक डिस्टेंस है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन का डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा फोकस, क्या पढ़ा, कह रहे सिंपल लैंग्वेज में तो ये एक मिड पॉइंट है, क्या है, किसके बीच का, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का मिड पॉइंट है। कह रहे कैसे इसको पता लगाएंगे, तो कह रहे हैं कि अगर हम लोग कोई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट रे डालते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पर, जिस भी पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के कट करती है या मीट होती है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। कोई दिक्कत, चलो इसी में हमारा लास्ट पॉइंट या और भी पॉइंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग फोकल लेंथ को समझते हैं। किसको, किसको पढ़ते हैं हम लोग, तो फोकल लेंथ भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, सिंपल सी चीज़ है। ये भी क्या है, एक डिस्टेंस है, क्या है, क्या है ये, किसके बीच का डिस्टेंस है, इसको हम ब्लू कलर से बना रहे हैं, तो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, कह रहा है फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, उसी को, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। किससे, ठीक है ना, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है और ये बड़ी जो डिस्टेंस है, क्या है, इनमें कोई रिलेशन है, तो हमें पता चला था कि मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, तो अगर किसका मिड पॉइंट है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या होती है, आर, क्या होती है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर, और ये इसका क्या है, हाफ है, और ये इसकी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। तो ये और ये दो बार अगर हम लोग लिख देंगे तो कोई दिक्कत, तो हम लोग क्या, ये है क्या, स्मॉल एफ, तो ये हो गया, और ये सेम है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
R इक्वल टू 2F। ये हमारा एक रिलेशन भी यहाँ से पता चलता फार्मूला। तो अगर बोला जाए किसी मिरर की, कोई एक मिरर है, ठीक है, यहाँ पर समझते हैं हम लोग, कह रहा मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर, कितना, तो बताओ फोकल लेंथ कितना होगा। अभी बोला कि इसका हाफ होता, 50 का आधा नहीं कर पाते हो, इतनी देर लगता है, तो तुमने सही किया, मैं छोड़ दी तुमने। बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये पूरा 50 है, तो इसका आधा कितना होगा, 50 का 25, ठीक है। अब इधर देखो, अगर हम सिंपल से इसका सॉल्व भी करते, R की जगह पर कितना रखते हम लोग, और ये कितना रहता 2F, और हमें पता है जिसको हमें फाइंड आउट करना उसके साथ में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई वो कहाँ जाती है, तो 50 अपॉन क्या हो जाता, इक्वल टू क्या रहता F। 2 से इसको कट करते कितनी बार जाता है, 25, तो F की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई, सेंटीमीटर। समझ आया, कोई दिक्कत। चलो दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐसा भी दे सकता है कि अगर क्या बोला जाए कि F दे दिया जाए, क्या F दे दिया गया आपको, F स्मॉल f, ये दे दिया गया आपको 35 सेंटीमीटर, कितना दे दिया गया है, और आपसे बोला गया है कि R बताओ, रेडियस बताओ, तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, R इक्वल टू 2F। अब इस बार वैल्यू किसकी दी गई है, फोकल लेंथ स्मॉल f की, किसकी दी गई है, ये किसका दिया गया है, ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन के तरीके था, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1, समझ रहे, जिसमें ये किसके लिए था, 1 नंबर क्वेश्चन के लिए, और ये है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो f की वैल्यू यहीं पर हम लोग रखेंगे, तो r की जगह क्या, r दिया गया है, तो r की जगह पर इक्वल टू 2, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 की, जो f की जगह पर 35, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। ये सवाल लगाने वाले नहीं थे, फिर भी हम आपको लगा कर दिखाएं। R दिया गया तो जस्ट उसका हाफ क्या बताओगे, फोकल लेंथ। रेडियस अगर दी गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया, उसका जस्ट हाफ क्या बताओगे, और फोकल लेंथ दिया गया तो उसका डबल क्या बताओगे। जब ना भी इतना भी भूल जाओ तो R इक्वल टू 2F फार्मूला याद रखोगे। समझ आया ऐसा कुछ कि नहीं आया, चलो इतना नोट करो। आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में।